Welcome students. This is the first video of class 5th chapter 3, that is advanced features of word processor. In this video, we will discuss about the following topics: format painter, subscript text, superscript text, and editing tools. Students, firstly, we will discuss about format painter. Format painter is an advanced tool on home tab. फॉर्मेट पेंटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एडवांस टूल होता है जो होम टैब में पाया जाता है. इट इज़ यूज टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड बॉर्डर स्टाइल टू मल्टीपल पीसेज ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स. इसके माध्यम से किसी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को जैसे कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज, बॉर्डर स्टाइल को कॉपी कर दूसरे टेक्स्ट या ग्राफिक्स के ऊपर अप्लाई करते हैं. इट इज़ यूज टू कॉपी ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई इट टू अनदर वन. या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि इसके माध्यम से किसी एक टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग इफेक्ट को कंबाइंड रूप से कॉपी कर हम किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं. नाउ स्टेप्स टू यूज फॉर्मेट पेंटर. स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट और ग्राफिक्स व्हिच फॉर्मेटिंग नीड्स टू बी कॉपीड. सबसे पहले उस टेक्स्ट या ग्राफिक्स को सेलेक्ट करते हैं जिसका फॉर्मेटिंग हमें कॉपी करना होता है. स्टेप 2, क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. इसके बाद होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर बटन पे क्लिक करते हैं. वी विल सी दैट द पॉइंटर टेक्स द शेप ऑफ अ ब्रश. हम पाते हैं कि पॉइंटर ब्रश के शेप में कन्वर्ट हो जाता है. अप्लाई द कॉपीड फॉर्मेट बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर द टेक्स्ट विच वी वांट टू फॉर्मेट. अब उस ब्रश को उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं जिसका हमें फॉर्मेटिंग चेंज करना है. स्टूडेंट्स, we will notice that all the attributes of the previously formatted text are applied to the text that we select with the format painter. हम यह देखते हैं कि पहले टेक्स्ट का जितने भी एट्रीब्यूट्स या जितने भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हैं वो दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं. नाउ सबस्क्रिप्ट. Subscript refers to numbers that are positioned slightly lower than the text on the line. Subscript उस खास तरह के नंबर को कहा जाता है जो लाइन में दूसरे टेक्स्ट की अपेक्षा जरा नीचे दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल O2, H2O, etc. Now steps to make the text subscript. Step 1, select the text that we want to make subscript. उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसे हमें सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है. Step 2, on the home tab in the font group click subscript. होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं. वी कैन ऑल्सो डू दिस बाय यूजिंग ए शॉर्टकट की दैट इज Ctrl+=, या फिर इसके लिए एक शॉर्टकट की Ctrl+=, हम यूज कर सकते हैं. नाउ सुपरस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट refers to numbers that are positioned slightly higher than the text on the line. सुपरस्क्रिप्ट उस खास तरह के नंबर को कहा जाता है जो लाइन में किसी टेक्स्ट से जरा ऊपर दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल
a square plus b square, aq, etc. Now steps to make the text superscript. Select the text that we want to make superscript. सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जिसे हमें सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है. ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक सुपरस्क्रिप्ट और आफ्टर दैट होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं. और वी कैन ऑल्सो डू दिस बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, या इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू की को प्रेस करते हैं. नाउ एडिटिंग टूल्स. स्टूडेंट्स, समटाइम वी माइट नीड टू फाइंड ए वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट और वी माइट नीड टू रिप्लेस इट. कभी कभी हमें अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च करना होता है या फिर उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ में रिप्लेस करना होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू सो इफ द डॉक्यूमेंट इज टू लार्ज. और यह और भी कठिन हो जाता है जब हमारा डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा होता है. द एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम टैब हैज़ कमांड यूजिंग विच वी कैन easily do all this. एडिटिंग ग्रुप में कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं जिसके माध्यम से हम इन सारे वर्क को आसानी से कर सकते हैं. फाइंड टेक्स्ट. ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप चूज फाइंड. होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में फाइंड कमांड को सेलेक्ट करते हैं और वी कैन ऑल्सो डू दिस बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एफ, या फिर इसके लिए कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं. द नेविगेशन पैन विल डिस्प्ले. आफ्टर दैट एक नेविगेशन पैन दिखाई देता है. इन सर्च बॉक्स टाइप द टेक्स्ट that we want to find. उसके बाद नेविगेशन पैन के सर्च बॉक्स में उस टेक्स्ट को टाइप करते हैं जिसे हमें ढूंढना होता है. ब्राउज थ्रू द रिजल्ट बाय यूजिंग द अप एंड डाउन कंट्रोल्स. उसके बाद अपने उस टेक्स्ट को सर्च करने के लिए अप और डाउन एरो के माध्यम से उस टेक्स्ट को सर्च करते हैं. नाउ फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट. इस कमांड के माध्यम से एक टेक्स्ट को सर्च कर किसी दूसरे टेक्स्ट से हम रिप्लेस करते हैं. स्टेप्स टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट. स्टेप 1. ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप चूज रिप्लेस. और we can also do this by pressing Ctrl plus H. होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में रिप्लेस कमांड को चूज करते हैं या फिर इसके लिए Ctrl plus H प्रेस करते हैं. स्टेप 2. In the find what box, type the text that we want to search for and replace. find what box में उस टेक्स्ट को टाइप करते हैं जिन्हें हमको सर्च कर रिप्लेस करना होता है. इन द रिप्लेस विथ बॉक्स टाइप द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट. और उसके बाद रिप्लेस बॉक्स में उस टेक्स्ट को टाइप करते हैं जिसके साथ में हमको रिप्लेस करना होता है. एंड लास्ट, चूज फाइंड नेक्स्ट एंड देन क्लिक रिप्लेस और रिप्लेस ऑल. और उसके बाद चूज फाइंड नेक्स्ट कमांड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद रिप्लेस या रिप्लेस ऑल कमांड को यूज करते हैं. नाउ फाइंड बाय यूजिंग गो टू. वी कैन यूज गो टू कमांड
to go to a particular page, table, headings, line or other item in a document. Go to कमांड के माध्यम से किसी पेज, टेबल, हेडिंग, लाइन या किसी दूसरे आइटम को अपने डॉक्यूमेंट में सर्च करते हैं. Now steps to use go to command. On the home tab in the editing group, click arrow next to find and then click go to. होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में एरो नेक्स्ट टू फाइंड कमांड पे क्लिक करते हैं और उसके बाद गो टू कमांड पे क्लिक करते हैं. इन द गो टू व्हाट बॉक्स क्लिक द टाइप ऑफ आइटम. उसके बाद गो टू व्हाट बॉक्स के आइटम टाइप पर क्लिक करते हैं. To go to a specific item, type the appropriate identifying information for the item in the enter item type box and then click go to. किसी स्पेसिफिक टर्म को सर्च करने के लिए एक appropriate identifying information enter टाइप आइटम टाइप बॉक्स में टाइप करते हैं और फिर गो टू कमांड पे क्लिक करते हैं. थैंक यू.